1962 से लेकर अब तक बेरमो में भाजपा सिर्फ 3 बार जीती है, जबकि कांग्रेस को यहां से कुल 10 बार जीत हासिल हुई और एक बार उपचुनाव भी यहां कांग्रेस जीती। भाजपा जो 3 बार जीती है, उसमें से 2 बार की जीत हालिया है, एक 2005 में और दूसरी 2014 में। यानी कि बेरमो में भाजपा ने हाल के दिनों में अपना जनाधार बनाया है और जीतने की क्षमता रखती है, विशेषकर तब जब गिरिडीह से बार के सांसद रविंद्र पांडे यहां से इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिर आते हैं जयराम महतो, जो जेएलकेएम के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। युवा नेता हैं, लोकसभा में उनकी लोकप्रियता ने सबको चौंका दिया था। उन्होंने अपनी दूसरी सीट के तौर पर बेरमो का चुनाव किया है। एक और नाम है जो चर्चा में है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। कभी जयराम के साथ थे, फिर अलग हुए, फिर दोस्ती हुई और अब जयराम के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पत्रकार बिरादरी से हैं, नाम से आप वाकिफ होंगे, तीर्थनाथ आकाश। यानी एक के पास पिता की विरासत है, 4 सालों का अनुभव है और बेरमो में लगातार जीतते रहने का खिताब है। दूसरे के पास बतौर सांसद बार का अनुभव और भाजपा के सिंबल की मजबूती है। तीसरे के पास युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है, लोकप्रियता है और चौथे के साथ भी युवा वोटर के साथ साथ आदिवासी समूहों में अंतर तक की पकड़ और उनका समर्थन। मुझे लगता है कि बेरमो राज्य की उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहां मामला त्रिकोणीय भी नहीं बल्कि चतुर्भुजीय है, यानी 4 कोण, 4 किनारे, 4 संभावनाएं और 4 भविष्य। मैं इस वीडियो में डिस्क्लेमर देता हूं कि पत्रकार बिरादरी से खड़े तीर्थनाथ आकाश हमारे मित्र की तरह हैं, लेकिन मैं उनके प्रति किसी भी तरह की पक्षपात नहीं करने का वचन देता हूं। वैसे भी हम अब तक की वीडियो में यह कहने से बचते आए हैं कि कौन जीत रहा है और कौन चुनाव हार रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बेरमो विधानसभा का सटीक विश्लेषण और बताते हैं आपको कि कांग्रेस के गढ़ में कौन मार सकता है इस बार बाजी और सेंधमारी इस बार किसकी तरफ से होगी। 4 प्रत्याशियों वाले इस विधानसभा में किसे मिल सकता है सबसे बड़ा फायदा। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। सबसे पहले नजर डालते हैं बेरमो की डेमोग्राफी और अन्य जरूरी आंकड़ों पर। देखिए, बेरमो बोकारो जिले की और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का एक सामान्य सीट है। कुल वोटर हैं 3,11,000 के करीब, यानी कि अन्य सीटों के मुकाबले वोटरों की संख्या यहां कुछ अधिक है। ग्रामीण वोटर सिर्फ 36% हैं, शहरी वोटर 64% है। 2019 के चुनाव में यहां से 63.2% वोट पड़े थे, यानी लगभग 1,96,000 लोगों ने यहां वोट किया था। इनमें से कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद सिंह को मिले थे लगभग 89,000 वोट, भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल को मिले थे लगभग 63,700 वोट और आजसू के काशीनाथ सिंह को मिले थे मात्र 16,500 वोट। इसके अलावा सीपीआई के आफ्ताब आलम को 5,600 और जेवीएम के राम किंकर पांडे को मिले थे 2,000 वोट के करीब। इस बार जेवीएम और आजसू मैदान में नहीं है, यानी कि उनका समर्थन पूरी जेवीएम का तो खैर भाजपा में विलय हो गया और आजसू जो है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। मतलब सीधा अर्थ है कि वे किसी तरह का प्रभाव इस सीट पर नहीं रख रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीर्थनाथ आकाश और जयराम महतो चुनावी मैदान में मजबूती के साथ है। अगर 2019 के आंकड़ों को ही लेकर चलें तो इस बार भी लगभग 2 लाख वोटिंग की उम्मीद है, यानी 2 लाख वोट और 4 प्रमुख उम्मीदवार। मेरे हिसाब से 60 से 70 हजार वोट पर हार जीत का फैसला बेरमो में हो जाएगा। इससे अधिक किसी को आ सकता है, लेकिन अगर कोई 70,000 तक पहुंच जाए तो फिर जीत निश्चित है। अब हम देखते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी क्या कहती है। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसे हिसाब से सबसे अधिक संख्या यहाँ आदिवासियों की बताई जाती है, 15%, यानी लगभग 50,000 वोट। इनमें से लगभग 35 से 37,000 लोग वोट करेंगे, क्योंकि औसत वोटिंग 64 से 65% के आसपास होती। इसके बाद आते हैं दलित वोटर, संख्या है 14% के करीब, यानी 43,000 वोट। इनमें से 28 से 29,000 वोटिंग होगी। मुस्लिम यहाँ 12.6% है, यानी 40,000 वोट के करीब। इनकी वोटिंग 25 से 27,000 तक होगी। देखिए, जातीय समूहों की बात करें तो सबसे अधिक संख्या सिंह टाइटल वालों की है, 11%, यानी 25,000 वोट। फिर आते हैं महतो टाइटल वाले, संख्या है 31,000, यानी 10%। मांझी और मुशहर 27,000, यानी कि 8.5% से कुछ ज्यादा। फिर साव, प्रसाद, राम, यादव, मिश्रा, रविदास,
ठाकुर, राजवर आदि 1.5 से 2.5% में आते हैं, यानी कि 3 से 8 हजार के करीब इनकी जनसंख्या बताई जाती है वोटर के तौर पर। जाहिर तौर पर यहाँ सवर्ण जातियां प्रभावी हैं, मुस्लिम प्रभावी हैं, दलित प्रभावी हैं और महतो प्रभावी हैं। इन्हीं पर इस बार का परिणाम बेरमो का निर्भर करता है। एनडीए के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बार यहां से आजसू और भाजपा साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी तरफ से इस बार कुर्मी के बजाय एक सवर्ण नेता को चुनावी मैदान में बेरमो में अनूप सिंह के खिलाफ उतारा गया है, जो बार इसी लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। यानी बेरमो के लोग सांसद के रूप में रविंद्र पांडे को वोट कर चुके हैं, करते रहे हैं, इसलिए चेहरा नया नहीं। साफ है कि सवर्ण वोटर बटेंगे, लेकिन भूमिहार और राजपूत वोटर संभवतः अनूप सिंह की तरफ गोलबंद हो, क्योंकि वे उन्हें पहले भी वोट करते आए हैं। देखिए, आदिवासी वोट झामुमो के कारण काफी हद तक अनूप सिंह के पास जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। दलितों का वोट कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा को ज्यादा जाने की उम्मीद है, जैसा कि हमें बेरमो से इनपुट मिल रहा है। रही बात महतो वोटर की, तो इस बार वे कई हिस्सों में बढ़ सकते हैं। जयराम महतो इन्हीं 10% महतो वोटरों को देखकर खुद यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, खड़े हैं डुमरी के बाद, लेकिन उनके पास किसी और वर्ग में कोई मजबूत आधार फिलहाल नहीं दिखती है। युवा उनके साथ जरूर जा सकते हैं, कुछ उम्मीद मुस्लिम वोटरों से भी वे लगा सकते हैं, लेकिन इन सब का योग अभी तो 60 से 70 हजार तक नहीं पहुंच पाता दिख रहा है। आगे में भी कुछ परिवर्तन हो, लेकिन फिलहाल जयराम महतो बहुत मजबूत कंटेंडर के रूप में बेरमो में नहीं दिखते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जयराम चूंकि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी और बेरमो। बेरमो की जनता इस बात को लेकर संशय में है कि वे बेरमो से विधायक बने रहेंगे या नहीं। यानी कि मान लीजिए कि अगर जयराम यहां से चुनाव जीत भी जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम बताए जा रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या वे डुमरी को चूज करेंगे या फिर बेरमो को। यह प्रयोग कितना काम आएगा, यह भी देखना इस बार के चुनाव में जरूरी होगा। इधर तीर्थनाथ आकाश के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनका इसी क्षेत्र का होना, यानी कि वे इसी क्षेत्र से हैं। उनका जन्म बोकारो जिले के ही तुपकाडी गांव में हुआ था। देखिए, अनूप सिंह और रविंद्र पांडे दोनों पर बाहरी होने के आरोप लगते रहे हैं। इस तरह के सेंटीमेंट प्रभावी भी रहते हैं चुनाव में। झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा गर्म है, बेरमो में भी इसे भुनाने का प्रयास अंदर अंदर चल रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है, हर बार होता है। पर चुनाव कौन जीतते हैं इसे बताने की जरूरत नहीं। तीर्थनाथ का यह उम्मीद कि स्थानीयता के नाम पर उन्हें लोगों का वोट मिलेगा। इसके अलावा जिस वोटर वर्ग से तीर्थनाथ को उम्मीदें हैं वो है ओबीसी और आदिवासी। देखिए, ओबीसी जाति से वे आते हैं, जिसके विभिन्न जातियों को वे साधने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, और चूंकि उनकी पत्रकारिता आदिवासियों से संबंधित रही है, वे आदिवासियों के लिए बोलते लिखते पढ़ते रहे हैं। कई आदिवासी एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ रहे हैं, उन्हें इन सभी का फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर जयराम और तीर्थनाथ के होने से रविंद्र पांडे और अनूप सिंह दोनों को नुकसान बराबर का हो सकता है। बड़े सिंबल का फायदा अनूप सिंह और रविंद्र पांडे को जरूर बेरमो में मिलेगा, लेकिन जीत की दहलीज कौन पार करेगा ये अभी कतई नहीं कहा जा सकता। देखिए, तीर्थनाथ चूंकि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास चुनौतियां ज्यादा हैं, लेकिन संभावनाएं भी हैं। किसी भी प्रत्याशी को लेकर यहां कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। बेरमो उन सीटों में से है जहां किसी को स्पष्ट जनमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। मैं इतना कह सकता हूं कि यहां भी कॉन्टेस्ट बहुत ही क्लोज रहने वाला है। चंदन कियारी में प्रधानमंत्री की रैली का असर बेरमो तक भी पड़ेगा ही। यहां से शायद मोमेंटम बदल जाए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी तक किसी के भी पक्ष में स्थितियां स्पष्ट बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। अगर आप बेरमो के हैं तो मुझे साफ साफ लिखकर बताएं कि आपके क्षेत्र से, आपकी सीट से, आपके विधानसभा से किसकी हवा है, किसका बयार चल रहा है, या आपके हिसाब से वहां कौन जीत रहा है। यहीं से एक सर्वे भी हो जाए तो हमको भी समझ आए और आप दर्शकों को भी समझ आए कि अगला विधायक बेरमो से आखिर होगा कौन। बाकी इस वीडियो को बाकी अन्य लोगों तक भी शेयर करें और उनसे कहें कि द फोर्थ पिलर को भी देखा करें और सब्सक्राइब भी करें। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। देखिए, जाते जाते महज 2-3 टिप्पणियां मैं करना चाहता हूं। बेरमो में कांग्रेस मजबूत रही है, लेकिन इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि गिरिडीह बीजेपी की और अब तो आजसू की जैसे लगती है कि पारंपरिक सीट है, तो बीजेपी और आजसू के कैडर वहां पर हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। देखिए, अनूप सिंह उपचुनाव में चुनाव जीते हैं, लेकिन कहते हैं लोग कि चुनाव इन दिनों पैसों से भी लड़ा जाता है। अनूप सिंह अगर पैसे वाले हैं तो बीजेपी के प्रत्याशी बार के सांसद हैं, रेवेन्यू की उनको भी किसी तरह की कमी नहीं है। तो चुनाव में पैसों का फ्लो तो होगा ही, लेकिन मजबूती अपने कैडरों से ही मिलेगी। अब देखना होगा कि मजबूती के साथ किसके कैडर कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसी से तय होगा कि बेरमो सीट पर बीजेपी का पताका लहराएगा या कांग्रेस का
झंडा लहराएगा। बाकी जो स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं वो ये कि तीर्थनाथ के और जयराम के होने से असर खास करके अनूप सिंह और रविंद्र पांडे पर ही पड़ेगा, लेकिन कंटेस्ट फाइट जो बीच का जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होगा, यानी कि अनूप सिंह वर्सेस यहां रविंद्र पांडे की होगी। बाकी आपका इनपुट क्या है, आपके अनुभव क्या है, आपका समीकरण क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ये हमें लिखकर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का प्रीमियम कंटेंट सियासी कहानी। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।